अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज मैं शहर इकबाल सियालकोट में मौजूद हूं, वही शहर कि जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, वही शहर कि जिसके ताजरों ने पाकिस्तान का कर्जा तक उतारने की बातें की, वही शहर कि जिसने अपना ही एयरपोर्ट बना लिया, वही शहर जिसने एयरलाइन तक अपनी जो है शुरू कर ली। आज वही के ताजरों से हम मिलेंगे और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो सन 88 से लेकर आज तक अपनी तरक्की जो है मजीद बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। ये वही शख्सियत है कि जो पहले कराची, लाहौर, गुजरांवाला और फिर सियालकोट में अपना नाम कमाए बैठी है, और ये वही शख्सियत है कि जिसकी सैकड़ों की तादाद में जिसके शागिर्द हैं, यही काम इनसे सीख के मुख्तलिफ जगहों पे पॉइंट लगा के यही काम कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके हवाले से और जानते हैं इनके बिजनेस के हवाले से और जानेंगे कि ये माल कहां कहां एक्सपोर्ट हो रहा है और मेरे व्यूअर्स को किस तरह इस माल से जो है बिजनेस मिल सकता है। ये सारी मालूमात आज की इस वीडियो में क्लियर की जाएगी। आपसे की जाती है रिक्वेस्ट कि वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का कोई कारोबार कर रहे हैं और उसे पाकिस्तान भर में मुतारफ करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल नहीं सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए और हमारी खिदमत हासिल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मोहतरम, कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम सूफी मोहम्मद सादिक। सूफी सादिक साहब, जानना चाहता हूं कि आपका इस फील्ड में कितना तजर्बा है? इसमें जी मेरा बहुत काफ़ी, यानी 88 से लेके अभी तक मैंने ज़्यादा जो भी सही काम माशाल्लाह। पहले कराची, लाहौर, गुजरांवाला, फिर आप हाँ जी, सबसे पहले मैंने इसका स्टार्ट जो है वो कराची से लिया, जैसा कि ऑक्सफोर्ड ओदी से, बोनेंजा से, इसके अलावा जो मज़ीद जो ब्रांडेड हैं वहाँ के, उसके बाद फिर लाहौर से, गुजरांवाले से, जितने ब्रांडेड हैं उनके साथ मैंने एज ए कारीगर और वो समझ के काम किया। सही। ये बताइएगा कि आप कौन कौन सी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? इस नाम बस बता दीजिएगा, फिर तफसील से हम जानते हैं। जी, इस वक्त तो मैं स्वेटर, टोपी, गर्म टोपी, मफलर, हेडबैंड, आयशा की लेग, इस तरह की मज़ीद जो भी विंटर की आइटमें हैं उनको दे रहा हूँ। सही। आपने बताया था कि आपके बहुत सारे शागिर्द हैं। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है कि लोग एक दूसरे से अपने स्किल छुपाते हैं, लेकिन आपने इतने सैकड़ों शागिर्द बना दिए और उनके अलग से सेटअप शुरू करवा दिए। ये क्या नज़रिया था आपका कि क्यों? जी, मेरा नज़रिया तो ये था कि मैंने जो भी काम किया उसको आगे सिखाया। सही। सबको, जो भी मेरे सामने कोई भी शागिर्द आया है उसको सिखा के उसको इस काबिल किया कि वो अपना भी काम कर सकते हैं। मैंने कभी अपने काम को छुपाया नहीं। ये मेरा एक अपना एक मिशन है, मेरी एक सोच है कि जो भी अपना जो जानता हूँ वो दूसरों को भी सिखाऊं। देखिए, हर बिजनेस में कंपटीशन होता है। आपने अपने कंपटीटर खुद से तैयार कर लिए पाकिस्तान में, सियालकोट में, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि कंपटीटर, मैं इनको कंपटीटर नहीं समझता, मैं कंपटीटर समझता हूँ चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, इस तरह के लोग हैं। दूसरे लोग भी इस तरह से अपने अच्छी से अच्छी क्वालिटी बना रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और हम भी अगर एक दूसरे के साथ इस तरह का ध्यान रखें कि जैसा ये दूसरा आगे ना बढ़ सके, नहीं, ये रोज़ी सबको अल्लाह ने देनी है और अपनी नीयत से जो काम है उसको खालिस होकर करना चाहिए। मेरी किस्मत मेरे साथ, उनकी किस्मत उनके साथ। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात की। बुजुर्गों ने कह रहे हैं कि मेरा कंपटीशन यहाँ पे मेरे अपने शहरियों के साथ नहीं है, बल्कि जो दीगर कंट्रीज़ में तैयार कर रहे हैं माल, चाइना है, बांग्लादेश है और इंडिया है, जो इस तरह की कंट्रीज जो माल तैयार कर रही हैं, मैं उस हिसाब से अपना माल तैयार करता हूँ ताकि मेरा माल अगर उनसे कंपीट किया जाए तो मेरा माल उनसे ज़्यादा बेहतर हो। तो माशाल्लाह आपकी चीज़ की क्वालिटी फिर इस लिहाज से बहुत अच्छी होगी। तो ये बताइएगा कि आप किस किस कंट्री में ये माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं? मेरा माल ये हर कंट्री में, ये सियालकोट है, सियालकोट में समझें कि दुनिया में हर जगह से इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की आइटमें आती हैं। किसी को भी ज़रूरत पड़ती है, कोई भी इसके बारे में से मशवरा लेता है या मेरे से बनवाता है, मैं उसको सारा इसका समझ के बताता हूँ और जितना हो सकता है अच्छी से अच्छी मटेरियल, अच्छी से अच्छी मशीनरी और अच्छी से अच्छी टेक्निक और अच्छे से अच्छा टाइम उनको निकाल के देता हूँ और काम को A1 करके देता हूँ।
तो जी फ्रेंड्स, जैसा कि आपने बुजुर्गों से भी सुना कि ये सियालकोट यहाँ से माल बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है और सियालकोट इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ही मशहूर है। इवन के यहाँ का तो बच्चा बच्चा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातें कर रहा होता है, लेकिन सियालकोट ही क्यों, मेरा सारा पाकिस्तान ये काम क्यों नहीं कर सकता? तो मेरे व्यूअर्स जो देखने वाले हैं वो भी इस तरह का काम अपने सियालकोट और अपने पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं जो मेड इन पाकिस्तान है उनको प्रमोट करें और दूसरे इलाकों में जो है इसे एक्सपोर्ट करें और अच्छा खासा बिजनेस कमा सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो आप प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं इनमें हमें वन बाय वन आप बता दीजिएगा, उसकी तफसील बता दीजिएगा, उसकी क्वालिटीज। जैसे आप ये स्वेटर है जी जी, इसमें कितनी क्वालिटीज होती हैं? देखिए ये क्रिकेट का स्वेटर है, सही, क्रिकेट टीम में इसमें इसको खेला जाता है। इसमें किसी तरह के भी कलर, कैसी भी क्वालिटी, किसी भी गेज में हर तरह से इसको मैं पूरा A1 करके देता हूँ। जैसे कि ब्रांडेड जितने भी ब्रांड चाह रहे हैं उनके साथ मैं अपना कंपटीशन करता हूँ कि मेरे साथ जो ब्रांड के लोग हैं वो भी अगर जिस तरह के बनाता हूँ मैं आगे उनको ब्रांड के हिसाब से चलाता हूँ। ये तो क्रिकेट वाले हो गए, इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? इसके अलावा लेडीज़ हो जाए, बच्चों के हो जाए या जेंट्स के हो जाए या आर्मी यूनिफॉर्म हो जाए, स्कूल यूनिफॉर्म हो जाए या पुलिस यूनिफॉर्म हो जाए, इसके अलावा और भी किसी किस्म का भी हो जाए या ये क्रैप यानी शॉर्ट किस्म के हो जाए, जिस तरह के भी डिज़ाइन है जो उसको मैं सर कि आप ये सारे किस्म के स्वेटर आप तैयार कर सकते हैं। वो दोस्त जो बैरून मुल्क में रह रहे हैं वहां से हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो राब्ता करके, यहाँ पे कहीं स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, राब्ता करके इनसे रेट भी मालूम कर सकते हैं और इनसे माल मंगवा के अपने उस कंट्री में जहां पे आप रह रहे हैं वहां पे सेल करके अच्छा खासा मार्जिन भी कमा सकते हैं। अच्छा, मजीद बताइएगा स्वेटर के अलावा कौन कौन से आपके प्रोडक्ट्स हैं? स्वेटर के अलावा हमारे पास जो है वो जैसा ये एक टोपी है, गर्म टोपी, इसको बीनीज भी कहते हैं, और ये एक हैंड फ्लैट की बनी हुई है यानी ट्रांसफ़र बनी हुई है। और इसके अलावा टोपी में भी मुख्तलिफ कई किस्म की आइटमें जिस तरह की भी हो जाए उसमें वर्डिंग हो जाए, जैसा कि ये टोपी में वर्डिंग आ जाती है इसका भी सेम उसके मुताबिक बना देते हैं। और इसके अलावा जैसे ये इस टाइम में है कोई भी डिज़ाइन होगा, कोई भी इसमें टेक्निक होगी उसके मुताबिक उसको हम तैयार करके दे सकते हैं। तो जी फ्रेंड्स, अभी स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की टोपियां जो है दिखाई जा रही हैं। ये हर किस्म की टोपी जो है वो भी तैयार कर रहे हैं। और ये बताइएगा ये लिखाई वगैरह ये मशीनरी काम ही है? मशीन में, हाँ ये मशीन ऑटोमेटिक। तो ये ऑटोमेटिकली मशीनरी इनके पास है, मशीनरी का सेटअप भी आप देख रहे होंगे अभी अपनी स्क्रीन पे। ये हर किस्म की जो है टोपी वो भी आप यहीं से तैयार करवा सकते हैं। अच्छा, मजीद ये चीज़ बताइएगा ये क्या चीज़ है? इसके अलावा ये भी टोपी की तरह एक, इसको बालकुला कहते हैं हम, वैसे मास्क कहते हैं, ये भी जो ना बाहर मुल्कों में चलता है और इसकी भी पूरी टेक्निक के साथ वो हम तैयार करके देते हैं मुनासिब रेट में। मुहतरम ये बताइएगा कि ये तो मतलब वो हमारे पाकिस्तान में तो इसे चोरों वाला लिबास समझा जाता है कि वो पहनते हैं, तो ये कहाँ पे जाता है, किस पर्पज़ के लिए? ये बाहर मुल्कों में मेरे ख्याल है कि ज़्यादातर कनाडा में जाता है, इसके अलावा भी कुछ मुल्कों में जाता है। इसको बाइक के ऊपर पहनते हैं और उसके बाद इसको यानी ये सर्दी से बचाने के काम आ सकता है, अच्छी चीज़ है। हाँ जी, सही। और इसमें ये भी चीज़ है? हाँ जी, ये भी वही चीज़। ये हैंडमेड है या ये? नहीं, ये ऑटोमेटिक मेड भी है और हैंडमेड भी है। सही, हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा ये भी आपके पास प्रोडक्ट्स कुछ पड़ी हुई हैं, ये बताइएगा ये क्या क्या चीज़ें हैं? ये चीज़ जो है ये एक है जैसे कि गले में डालते हैं इसको, जैसे बिब साइड, तो इसको अभी जो है ना वो भी इसी तरह बनती है। सही। हाँ जी, ये एक गले की नुमा होता है। और ये क्या चीज़ें हैं? ये एक हेडबैंड है, इसी तरह एक रेस्ट बैंड होता है और वो इससे आधा होता है, ऐसा होता है। और रेस्ट बैंड, हेडबैंड ये भी गेमों में काम आता है, इसलिए ये भी बाहर काफ़ी जाता है। सही। और इसमें स्टैच होती है, राइटिंग में भी होता है, लाइनिंग में भी होता है, प्लेन में, जिस तरह का भी चाहिए इस तरह का ये मिल सकता है। और ये क्या चीज़ है? ये सेम है? ये भी सेम इसी तरह की ये चीज़ है। इसकी वर्डिंग और इसकी वर्डिंग में सिर्फ फ़र्क है, बाकी कुछ ऐसा फ़र्क नहीं है इसमें। सही। और आपके पास ये मैंने मफलर देखे हैं मुख्तलिफ किस्म के, ये बताइएगा ये मफलर हैं। इसमें जिस तरह की जो पार्टी डिमांड करती है कि जी इसको मुझे इस अल्फाज के अंदर, इस डिज़ाइन के अंदर, इस कलर के अंदर ये करके दें, तो उसी तरह का सेम हम उसको तैयार कर देते हैं। सही।
अच्छा, मुख्तलिफ स्कूल्स वाले और मुख्तलिफ इस तरह की जो कंपनियां चला रहे हैं वो भी देख रहे होंगे, अगर वो चाहते हैं कि हमारे स्कूल के लोगों के साथ इस तरह के स्वेटर तैयार हो जाए या इस तरह का माल तैयार हो जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? आप तैयार करके दे सकते हैं? कोई मसला नहीं, सब तैयार हो सकता है। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे मैंने अपने व्यूअर से बात की कि जो दीगर कंट्रीज में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं लेकिन उनके रिलेटिव कुछ दीगर कंट्रीज में रह रहे हैं, तो वो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, तो वो आपसे माल लेंगे, तो ऑनलाइन ऑर्डर करने का क्या तरीकाकार होता है? कितनी एडवांस होती है और कितनी बाद में होती है? उसके साथ यही होता है कि जैसा वो पहले अपनी ये चीज़ इसका स्केच भेजते हैं और उसके मुताबिक हम उसको बताते हैं इसका ये रेट है, तो रेट के मुताबिक उसके साथ हमारा ये रेट डिसाइड हो जाता है। उसके बाद फिर उसमें पूछ लेते हैं कि जिस मटेरियल में, कॉटन में भी बनता है, ये पॉलिस्टर में बनता है, अपना एक्रेलिक में बनता है, वूल में बनता है, जिस तरह का अगर महंगा मटेरियल होगा तो उसके मुताबिक उसका रेट तो देंगे, अगर वो नॉर्मली होगा तो नॉर्मली उसका रेट हो जाएगा। तो इसी तरह ये किसी भी डिज़ाइन में आता है या किसी तरह के मटेरियल में आता है, उसके मुताबिक उसका रेट मुनासिब करके देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, चले प्रॉपर ये रेट तो नहीं रहेगा, लेकिन मैं सरसरी तौर पे अगर पूछना चाहूँ कि इस किस्म का स्वेटर जो है ये तकरीबन कहाँ से रेट शुरू होते हैं और कहाँ तक? इस तरह का जो स्वेटर है वो तकरीबन 900 950 से शुरू होता है। इसके अलावा अगर इसमें बाजू लग जाते हैं, जैसे बाजू वाले स्वेटर हैं यही सेम तो इसको 1300 1400 या 1500 के करीब करीब इसकी कास्ट आ जाती है। सही। माशाल्लाह, आप चीज़ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी क्वालिटी में बना हुआ है। मैं कह रहा था कि पाकिस्तानी रेट से थोड़ा हाई होगा, लेकिन नहीं, ये रेट इस एतबार से अगर देखा जाए तो ये डाउन रेट है। मार्केट में अगर आप सर्दियों में जाते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि इस किस्म के स्वेटर आपको किस रेट पे मिल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिर्फ 900 1100 1200 यहाँ तक जो है ये स्वेटर जो है तैयार मिल जाता है। तो चलें इसी बहाने में अब दीगर चीजें भी पूछ लेता हूँ, हो सकता है ये भी रेट बिल्कुल मुनासिब ही हो। जैसे ये चीज़ है, ये कितने में होती है यहाँ से? ये भी एक्रेलिक में बनी हुई है और इसको हैंडमेड भी है और ये तकरीबन पड़ जाती है हमें 300 के करीब। तो इसका ये मोटे गेज में है, यानी कि इसकी मोटाई अच्छी ज़्यादा होती है, इसलिए इसका रेट इतना बन जाता है। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो चीज़ें हैं जी, ये तकरीबन कहाँ तक रेट होता है इसका? इसका भी 350 तक आता है। 350? हाँ जी, एम्ब्रॉयडरी के साथ नहीं, इसके अलावा यानी जैसे ये वाला सादा है, इस तरह का 350 में इसका रेट बंडल। तो जी फ्रेंड्स, आप ये रेट भी सुन रहे हैं। अब वो भाई जो दीगर कंट्रीज में है वो यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ तक वो प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं इसमें से, अगर वो दीगर कंट्रीज में इससे सेल करते हैं। देखिए, ये चीज़ अगर आपको यहाँ से 900 1200 तक मिल जाती है तो दीगर डॉलर में और रियाल इस किस्म के जो जब करेंसी जो है वो आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहां तक आप प्रॉफिट मार्जिन इसमें रख सकते हैं। खैर, ये रेट चेंज होते रहेंगे, ये वक्त के साथ साथ ये मत जिद कीजिएगा कि आपने वीडियो में ये रेट बताया था लिहाजा इस रेट पे दिया जाए, बल्कि ये अभी अगस्त 2020 चल रहा है, इसका ये रेट है। बाद में ये वक्त के साथ साथ बढ़ भी सकता है, वीडियो अगर बाद में देखेंगे तो रेट उस एतबार से होगा। अच्छा, आखिर में मैं आपसे लोकेशन जानना चाहता हूं कि अगर मेरे व्यूअर्स में से कोई यहाँ पे विजिट करना चाहता है आपके कारखाने को, तो वो कहाँ पे आए? वो ये है कि सियालकोट कश्मीर रोड, लतीफ़ाबाद मोहल्ला, गली नंबर 3 और प्लाट नंबर 2, सूफी मोहम्मद सादिक। जी फ्रेंड्स, इस नंबर पे आप रब्ता करके यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं, इनका कारखाना दे सकते हैं और जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए हो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।